तो आज मैं आपको सुनाऊंगी सिंहासन बत्तीसी की 5वीं पुतली लीलावती द्वारा सुनाई गई कहानी। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में थे और तभी एक ब्राह्मण दरबार में आकर उनको मिला। उसने उन्हें बताया कि उनके राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी अगर उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाए, और ऐसा तब होगा अगर वो तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाए। विक्रमादित्य को उस ब्राह्मण की ये बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मणि, मोती सब कुछ से वो सजा हुआ था। तो जब महल तैयार हुआ, विक्रमादित्य उसे देखने गए, और जब वो देखने गए तो और लोगों के साथ वो ब्राह्मण भी था जिसने उन्हें ये महल बनवाने को कहा था। राजा विक्रमादित्य तो महल को देखकर हैरान रह गए, लेकिन उनसे भी ज्यादा हैरान वो ब्राह्मण हुआ। बिना कुछ सोचे एकदम से उसके मुंह से निकला, काश मैं इस महल का मालिक होता। और अगले ही पल क्या हुआ, राजा विक्रमादित्य ने वो महल उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण के तो जैसे पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो भागता हुआ अपनी पत्नी के पास गया। उसने उसे बताया कि इस तरह से ऐसे मैंने राजा विक्रमादित्य को कहा और उन्होंने वो महल मेरे नाम कर दिया। पहले तो उसकी पत्नी को भी यकीन नहीं आया, लेकिन जब ब्राह्मण ने उसको पूरी तरह से यकीन दिलाया तो वो बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर वो महल देखने गई और महल का कोना कोना देखते देखते कब सुबह से शाम, शाम से रात हो गई उनको खुद पता नहीं चला। और फिर वो महल में ही सो गए। पूरे महल में खुशबू फैली थी, एक अलग तरह का प्रकाश था। उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें लक्ष्मी जी की आवाज आई, जो कि कह रही थी कि उनके भाग्य से वो यहाँ आई हैं और उनकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हैं। अब बोल तो ये लक्ष्मी जी स्वयं रही थी, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ये सुनकर डर गए। और जब लक्ष्मी जी ने ये अपनी बात 3 बार दोहराई तो उन्हें और डर लगने लगा। और जब लक्ष्मी जी के इतनी बार कहने पर भी उन दोनों ने उनसे कुछ नहीं मांगा तो लक्ष्मी जी वहां से चली गई। और ये सब देखकर ब्राह्मण की पत्नी तो बेहोश ही हो गई। और जब उसको होश आया तो उसने कहा कि ये तो भूतिया हवेली है, इस महल में तो भूत रहते हैं। हमारा टूटा फूटा घर ही अच्छा है जहां हम चैन की नींद सो तो सकते हैं। और बस वो वापस अपनी कुटिया में चले गए। और अगले दिन ब्राह्मण राजभवन आया और उसने विक्रमादित्य राजा से अनुरोध किया कि वो अपना महल वापस ले लें। अब वो दान में दी गई वस्तु थी तो राजा विक्रमादित्य कैसे वापस लेते। उन्होंने ऐसा किया कि उस ब्राह्मण से वो महल खरीद लिया। अब ब्राह्मण भी खुश हो गया। अब उस ब्राह्मण से अपना ही वो महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसी महल में आकर रहने लगे। एक रात वो सोए हुए थे और लक्ष्मी जी आईं। जब लक्ष्मी जी ने उनसे कुछ मांगने को कहा तो वो बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें, ताकि मेरी प्रजा को किसी भी चीज की कमी न हो। और अगले दिन जब राजा विक्रमादित्य सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि पूरे राज्य में धन की वर्षा हो रही है, और ये भी कि उनकी जो प्रजा है वो सारी वर्षा वाला धन राजा को ही सौंप देना चाहती है। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने सबको आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं लेगा और अपने हिस्से का धन अपने पास रखेगा। और इससे सब राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे।